हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ते हैं रास्ता बन जाता है। हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट नहीं होने वाला है, ये आज का वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का गन शॉट होने वाला है। इसमें संपूर्ण आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का इतिहास, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति के सभी महत्वपूर्ण सूत्र जिनसे अप्रॉक्स 10 से 15 प्रश्न के सवाल आ जाते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति का जो तालिका है, मान सारणी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गए। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे ताकि आपको ये लग सके कि हाँ, हमने जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा है, फॉर्मूला सीखा है, उसके आधार पे कुछ प्रश्न हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। उसके बाद ये पूरा का पूरा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो कितने घंटे का बनेगा मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि आज आप ट्रिग्नोमेट्री के पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, एकदम खत्म, पूरा फॉर्मूला पूरा का पूरा ही खत्म। आगे देखिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ये अपना मैथमेटिक्स है, तो इतिहास में एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो त्रिकोणमिति का इतिहास, ग्रीक गणितज्ञ, मतलब ग्रीक के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हिप्पार्कस। क्या नाम था? हिप्पार्कस। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, ये हिप्पार्कस साहब है, ये काफी प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे। इन्हें त्रिकोणमिति का जनक कहते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि त्रिकोणमिति का जनक किसे कहते हैं, तो आपको आंसर करना है हिप्पार्कस। क्या नाम करना है? क्या करना है? हिप्पार्कस बोलना है। तो ग्रीक गणितज्ञ हिप्पार्कस को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, आपको याद रखना, ईसा पूर्व, बीसी, जिसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। सुनिए, दूसरी शताब्दी, ये कब का टाइम है? तो 190 ईसा पूर्व से 190 ईसा पूर्व से 120 ईसा पूर्व के बीच का बात है, ठीक है। तो ग्रीक गणितज्ञ हिप्पार्कस को दूसरी शताब्दी, लगभग में आप मान सकते हैं, लगभग में दूसरी शताब्दी, एग्जैक्ट में देखिएगा तो 190 से 120 ईसा पूर्व में त्रिकोणमिति का पहला व्यवस्थित अध्ययन विकसित करने का श्रेय दिया जाता है किनको? तो हिप्पार्कस साहब को। किसको दिया जाता है? हिप्पार्कस साहब को। और इतना ही नहीं, सुनिए, हिप्पार्कस टॉलेमी, यहां तक भारत के महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, उसके बाद अल ख्वारिज्मी और अल बतानी, क्या नाम है? अल बतानी जैसे गणितज्ञों का त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा योगदान है। जब भी मैं त्रिकोणमिति पढ़ाने के लिए चलता हूं साथियों, तो मुझे हर्वर्ट साहब की एक लाइन याद आ जाती है कि गणित में बिना त्रिकोणमिति के संभव ही नहीं है, गणित में बिना त्रिकोणमिति का संभव ही नहीं है। सुनिए, तो अब थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। हिप्पार्कस ने काट तालिका बनाया। आखिर इन्हें त्रिकोणमिति का जनक, हिप्पार्कस साहब को त्रिकोणमिति का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि हिप्पार्कस साहब ने काट तालिका बनाई थी, जो एक न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम न्यून कोण के विभिन्न मानों के लिए समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाओं की लंबाई के अनुपात को दर्शाती है। इसको अभी मैं अगले पेज में आपको डिटेल में समझाऊंगा। इधर देखिए, अब आर्यभट्ट भी क्या कम रहेंगे? भारत के भी मैथमेटिशियन क्या किसी से कम है? नहीं ना। तो आर्यभट्ट 476 ईस्वी से 550 ईस्वी अपने उसका जो अपना ग्रंथ था, उसका नाम था आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ। क्या नाम था? आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सबसे पहले ज्या मतलब साइन, ध्यान से देखिए, ज्या मतलब साइन, उसके बाद कॉजिया मतलब कॉसाइन, उत्क्रमक ज्या, क्या नाम है? उत्क्रमक ज्या मतलब वर्साइन बोलते हैं इसको। वयुज्या, क्या नाम है? वयुज्या। इनवर्स साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनवर्स साइन की परिभाषा की। तो इन चारों का सबसे पहले परिभाषा किया, साइन, उसके बाद कॉसाइन, वर्साइन और इनवर्स साइन, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इस पेज में आपको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूं, सुनिए आराम से।
देखिए मैं थोड़ा सा आपको अभी बेसिक बता रहा हूं, फिर हम लोग एडवांस में चलेंगे, पूरा का पूरा फॉर्मूला करेंगे, आप लोग को घबराना नहीं है, पूरा का पूरा हम लोग फॉर्मूला देखिए, पूरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बनाऊंगा, फिर एक फॉर्मूला से 4, इससे 4, इससे 4, उसके बाद ये फॉर्मूला, ये कुछ प्रश्न करेंगे, उसके बाद मान सारणी को भी देखेंगे, एक जो ट्रिक है ना अपना, एक ट्रिक से मैं आपको पूरा मान सारणी बता दूंगा। आइए इस पेज में देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक मीनार है, ये क्या है, मीनार है, यहां पे आप खड़े हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस पॉइंट पे खड़े हैं तो मीनार की ऊंचाई निकाले, कुछ लोग कहेंगे कि आखिर ये संभव कैसे है, ये संभव ही नहीं है, आखिर हम तो यहां खड़े हैं, जब तक मीनार पे हम चढ़ेंगे नहीं, उसको मापेंगे नहीं, उसको मेजर नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता कर सकते हैं। तो साथियों सुनिए, बड़ा ही ध्यान से सुनिए, ये संभव है, और ये संभव कौन करेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके ऊंचाई और दूरी निकाल सकते हैं, और इतना ही नहीं, हजारों जगह ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं ना, ये बोर्ड में ध्यान दीजिए, अगर ये फिगर आपको दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे I = I0 cos थीटा के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि इसके ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा है। जिस माइक से आप तक आवाज पहुंच रहा है ना, उस माइक में भी बिना ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो की आवाज पहुंचना संभव ही नहीं। तो हजारों जगह ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। अभी मैं थोड़ा सा अभी आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बने रहना है अंत तक। ये वन शॉट वीडियो नहीं, गन शॉट होने वाला, पूरा खत्म, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला ही निपटा देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा देंगे। पहले थोड़ा सा मैं कुछ समझाना चाहता हूं। आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, ये मीनार है, अगर आपको इसका ऊंचाई निकालना है, बिना चढ़े हुए मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो आपको यहां से एक केवल सरल रेखा खींचना पड़ेगा। जैसी आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, सरल रेखा खींचेंगे, यहां पर बनेगा कोण। क्या बनेगा, कोण, न्यून कोण बनेगा, न्यून कोण। मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। इस मीनार से आप कितने दूरी पे हैं, तो 10 मीटर की दूरी पे हैं। इसको ए मान लीजिए आप, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। हमें बताइए साथियों, क्या ये मीनार की ऊंचाई निकालना संभव है? बिल्कुल संभव है। बड़ा ही ध्यान से देखिए, अभी मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं कुछ थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आखिर कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, घबराना नहीं है। देखिए, तो अभी अपना एक फॉर्मूला लगेगा, मुझे मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए एंगल के सामने वाली भुजा को P बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। ये हाइपोटेनियस होता, हमेशा कभी चेंज नहीं होता। एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस मतलब लंब, और ये हो गया आधार। क्या हो गया, आधार। तो लंब और आधार बदल सकता है एंगल के बदलने से, लेकिन ये जो कर्ण है, ये कर्ण अपना कभी नहीं बदलेगा। अपने को क्या निकालना है साथियों, हमें निकालना है ये परपेंडिकुलर लंब निकालना है। किसकी सहायता से, तो आधार की सहायता से। तो किसके फॉर्मूला में P/B आता है, तो tan थीटा। तो यहां पे आपको इस प्रकार लिखना है, tan थीटा बराबर, फॉर्मूला होता है P/B। tan ऐसे ही रहेगा। अभी देखिए, केवल मैं अभी आपको मीनार की ऊंचाई निकाल के बता रहा हूं, ताकि आपको लगे कि हाँ मीनार की ऊंचाई निकालना संभव है। बाकी पूरा का पूरा हम समझेंगे। ये वीडियो आपको ना समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत मेहनत और रिसर्च करके ये सब आपके लिए कंटेंट हमने तैयार किया है। तो tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बराबर में P का मान कितना है, तो P नहीं पता मुझे, P नहीं पता, यही P तो निकालना हमें, जो कि मीनार की ऊंचाई है। तो P ऐसे ही रह जाएगा। P का आप नाम दे सकते हैं AB। क्या नाम दे सकते हैं, AB। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा AB। B का मान कितना है, तो कितना है, 10 मीटर। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 10 मीटर। tan 60 डिग्री का मान, आप कहेंगे सर हमें tan 60 डिग्री का मान नहीं याद है। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं एक गाना बताऊंगा, एक गाना से पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद। जी हाँ, बिल्कुल सही। एक गाना बताऊंगा और एक गाना से पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान √3। बट्टा में कुछ नहीं, तो आपको समझाने के लिए मैं बट्टा के नीचे 1 लगाता हूं। ये AB ऐसे ही रहेगा, बट्टा 10 मीटर ऐसे ही रहेगा। AB को 1 से गुना करूंगा तो क्या बनेगा, AB देखिए 10 मीटर को √3 से गुना करूंगा तो 10 √3 मीटर बनेगा। यस या नो, यस। अब सुनिए, अब देखिए, अब जो है AB बराबर
10 ऐसे ही रहेगा, गुना का चिन्ह होता है बीच में तो गुना का चिन्ह देंगे। √3 का लगभग में मान कितना होता है, तो 1.732 मीटर। इसको अगर मैं 10 से गुना करूं तो ये दशमलव एक संख्या के बाद चले आएगा, मतलब 17.32 मीटर। लीजिए ये आपकी मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई कुछ लोगों को लग रहा था कि ये जब तक हम मीनार पे चढ़ेंगे नहीं तब तक तो संभव ही नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ये संभव करके दिखाता है। और कितना हो गया मीनार की ऊंचाई, तो 17.32 मीटर। क्या ये अभी बेसिक चीज आपको समझ में आया? अभी आपको मैंने कुछ समझाया ही नहीं, आगे समझाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, थोड़ा सा और कुछ शब्द के बारे में समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति जो ये है त्रिकोणमिति शब्द, तो ये तीन छोटे छोटे यूनानी भाषा जिसे ग्रीक कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीक वर्ड से मिलके बने, ट्राई, गॉन और मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राई का मतलब होता है तीन। बड़ा ही ध्यान से देखिए, अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये जो तीन छोटे छोटे शब्द से मिलके बने हैं, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, ये क्या है, ग्रीक शब्द है जिसे यूनान भी कहते हैं, यूनानी भाषा। ठीक है, तो ट्राई, देखिए ट्राई का मतलब होता है जिसका अर्थ है तीन, गॉन जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप, अर्थात तीन भुजाओं की माप, अर्थात तीन भुजाओं की माप। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। हमें बताइए, हमने यहाँ पे मीनार की ऊंचाई निकाला, कब निकाल पाया साथियों, जब हमें एंगल पता था। क्या पता था, एंगल। तो एंगल और भुजा के बीच के संबंध को दर्शाता, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों का पता होना बहुत जरूरी था, एंगल और भुजा का। ठीक, अब चलते हैं हम लोग मुद्दे पे आते हैं। यहां से अपना मेन क्लास होगा, तो बड़ा ही ध्यान से देखना है और एकदम डिटेल में आपको समझना है, पूरा का पूरा डिटेल में यहां से अपने को समझना है। देखिए यहां पे मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, यहां पे एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसे आप ए मान लीजिए, इसे आप बी मान लीजिए, इसे आप सी मान लीजिए। हमें बताइए साथियों, अगर यहां पे एंगल में मान लू, एंगल को थीटा में मान लू, ठीक है, यहां पे अगर मैं यहां पे एंगल मान लू, तब क्या होगा? तो बड़ा ही ध्यान से देखिए, सबसे पहले कुछ और समझना पड़ेगा। पाइथागोरस जो महोदय थे, उन्होंने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज में ये होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसे एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं, हाइपोटेनियस। उसके बाद ये होता है आधार, इसे क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ये चेंज होगा अभी, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। ये आधार और ये होते हैं लंब। ये क्या होगा? लंब होगा, ये लंब होगा। इसे लंब को P से डिनोटेड किया जाता है, परपेंडिकुलर, और आधार को B बोला जाता है, बेस। तो ये एक आपको समझना पड़ेगा पहले कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जहां पर एंगल बनेगा, जहां पर एंगल बनेगा, उसके सामने वाले भुजा को आपको हमेशा ये नहीं देखना है कि ऐसे रहेगा तो ये लंब होगा, नहीं, लंब और आधार चेंज हो जाएगा। अभी मैं आपको चेंज करके समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये लंब और ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो एंगल के सामने वाले भुजा को हमेशा आपको लंब बोलना है। एंगल जहां कोण बनेगा, कोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलना है? लंब। उसके बाद ये जो आप तिरछी ऊंचाई देख रहे हैं, इसे हमेशा कर्ण बोलना है, ये कभी चेंज नहीं होगा। आप इस प्रकार भी दिमाग लगा सकते हैं, इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, जहां पे समकोण त्रिभुज बनेगा, जहां पे समकोण त्रिभुज बनेगा, उनके सामने वाले भुजा को हमेशा हाइपोटेनियस बोलेंगे, हमेशा कर्ण बोलेंगे। क्या बोलना है? कर्ण बोलना है। क्या ये आपको समझ में आया? आप कहेंगे कि सर ये लंब और ये आधार कैसे चेंज होगा? हमने जो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रखा है तो बस इतना ही पढ़ाया गया था, लेकिन दोस्तों 10वीं क्लास में थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहां पे एक और मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे हम लोग एक और समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये अपना ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आप कहेंगे कि सर यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे। यस, बिल्कुल, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा,
हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होगा, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण कभी नहीं चेंज होगा। लेकिन इस मर्तबा एंगल हम ऊपर बना रहे, कोण हम ऊपर बना रहे, तो कोण जहां बनेगा उसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, तो हमेशा लंब बोलना है। क्या बोलना है, लंब, परपेंडिकुलर। क्या बोलना है, लंब परपेंडिकुलर। और देखिए तीन होता है, कर्ण, लंब और क्या होता है, आधार। तो ये अपना आधार हो गया, जिनसे लगा हुआ रहेगा ना भुजा, संलग्न भुजा भी बोलते हैं। तो ये अपना आधार हो गया। आधार को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, बेस। अब कितने विद्यार्थी कहेंगे कि सर आपने ये क्या किया, यहां पर एंगल बनाने के बाद लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, कर्ण ये हुआ। अगर ऊपर एंगल बनाएंगे, अगर ऊपर थीटा एंगल बनाएगा तो यहां पे इस सामने वाला भुजा क्या बनेगा, लंब, और ये आधार, ये कर्ण। सर हमको समझ में नहीं आ रहा आखिर ये कैसे हो रहा है। तो आइए देखते हैं अगले पेज में। इस पेज में देखिए, ध्यान दीजिए, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। देखिए एक मिनट ध्यान दीजिए। देखिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, यहां पे बड़ा ही ध्यान से देखना आपको। मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, इस समकोण त्रिभुज में एंगल यहां पे बना तो सामने वाला क्या बनेगा, ये P बनेगा, ये P बनेगा, ये B हो गया, ये H कभी चेंज नहीं होगा। हमें बताइए अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको, देखिए बड़ा ही ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, देखिए अब आपको समझ में आया होगा कि सर हाँ अब हमको समझ में आया एंगल। अब आप कहेंगे कि सर ये आधार लग रहा है, लेकिन क्या ये आधार है, नहीं है। तो आपको केवल ये नहीं देखना है कि हमेशा नीचा हुआ गिरा हुआ रहेगा ना तो वो आधार होगा, ये नहीं देखना है। आपको मेन फोकस करना है कि कौन कहां बन रहा है। जहां पर कौन बनेगा उनके सामने वाले भुजा को हमेशा परपेंडिकुलर बोलना है। आपको लगेगा, आपने बचपन में इस प्रकार पढ़ा होगा कि ये होता है आधार, ये होता है आधार, होता है ये आधार, होता है क्या होता है, आधार। लेकिन हमें बताइए अगर मैं ऊपर में एंगल बना लूं, यहां पर एंगल बना लूं, तो एंगल के सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर, और मैं इस प्रकार अगर इसे घुमा दूं, अगर मैं इस प्रकार घुमा दूं तो क्या ये आधार रहा। अब कहेंगे सर ये पहले तो आधार लग रहा था लेकिन अभी तो आधार नहीं लग रहा है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपको इतना समझना है कि जहां पर एंगल बनेगा उसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और वो हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहता है, और एक क्या बच गया, अपना आधार बच गया। एक मर्तबा और मैं कुछ विद्यार्थी को समझाना चाहता हूं, सब तरह के विद्यार्थी होते। देखिए बड़ा ही ध्यान से देखिए। तो ये अपना यहां पे समकोण त्रिभुज, ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया, ये सी हो गया। एंगल अगर यहां पे बने, थीटा मान लेता हूं, तो सामने वाली भुजा क्या हो गया, तो सामने वाली भुजा को P बोलना है। कक्षा 10वीं में आपको कर्ण लंब करके याद नहीं रखना है, मैं बड़ा ही आसानी से आपको समझाऊंगा क्योंकि इस पे ट्रिक भी बनता है। ठीक है, इस पे ट्रिक बना सकते हैं, प्यारे बेटा, पप्पू, हाय हाय बोल, ये सब ट्रिक भी लग सकता है। तो एंगल के सामने वाले भुजा को हमेशा परपेंडिकुलर बोलना है, और ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा क्या होगा, फिक्स रहेगा, हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, और ये क्या हो गए, बेस हो गए। तो यहां से अपना पाइथागोरस का फॉर्मूला बनेगा, यहां से अपना पाइथागोरस का फॉर्मूला बनेगा। पाइथागोरस महोदय ने कहा था, यहां पे समझिए एक मर्तबा, पाइथागोरस महोदय ने बोला था कि जो ये है, ये कर्ण है, मतलब हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर कीजिएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कीजिएगा, बेस का स्क्वायर कीजिएगा। सुनिए, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के योग के बराबर कौन होगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा। आप एक मर्तबा और यहां पे समझिए, देखिए डिटेल में देखिए। हमने आपको क्या कहा, हमने आपको कहा कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम साफ भाषा में आप इतना समझ लीजिए कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर का अगर मुकाबला करना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को जोड़ दूं तो किसका मुकाबला कर पाएगा, मतलब किसके बराबर होगा, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया, क्या ये बात आपको समझ में आया। आपको हिंदी में कर्ण लंब करके नहीं याद रखना, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है
एंगल जहां बने, एंगल अगर ऊपर बना तो सामने वाली भुजा को P बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये हमेशा तिरछी ऊंचाई जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा रहेगा वो हमेशा हाइपोटेनियस H रहेगा, और एक क्या बच गया, B बच गया। आपको ये बात हमेशा याद रखना है। एक फॉर्मूला से अब देखिए एक और फॉर्मूला, और उसके बाद एक और फॉर्मूला बनाऊंगा। उसके बाद सुनिए, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, हाइपोटेनियस है। अगर बी का फॉर्मूला निकालना हो, बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला, अगर मैं इसी फॉर्मूला से, हमें बताइए साथियों, इस फॉर्मूले से, यही एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाऊं, हमें बताइए, अगर बी स्क्वायर बराबर लिखूं मैं, तो ये क्या है, पहले से एच स्क्वायर है, उसमें से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या ये फॉर्मूला बनेगा। एक मर्तबा और, बी स्क्वायर हमने जैसे का तैसे लिखा, एच स्क्वायर हमने जैसे का तैसे लिखा, बराबर हमने जैसे का तैसे लिखा, पी स्क्वायर प्लस में हमने इसे इस साइड भेज दिया तो माइनस पी स्क्वायर हो गया। क्या आपको यह बात समझ में आया। तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब कर्ण में से, कर्ण का स्क्वायर में से, कर्ण के स्क्वायर में से और लंब के स्क्वायर को घटा देंगे तो किसके बराबर होगा, आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसे आप सीधा करके इस प्रकार लिख सकते हैं, आप इसे सही करके इस प्रकार लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर किस में से घटाएंगे, किस में से घटाना है। कितने विद्यार्थी तो क्या करेंगे पता है, कर देंगे पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। नहीं करना है आपको, पी इसमें से नहीं घटाना है, इसमें से घटाना है। ये बड़ी भुजा है, आपको ये गलती नहीं करना है, आपको ये गलती नहीं करना है। तो क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर के फॉर्मूला के लिए तो क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहां से अपना बी का फॉर्मूला, उसी तरह पी स्क्वायर का फॉर्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर एच स्क्वायर में से किसको घटाएंगे, तो बी स्क्वायर को घटाएंगे, बी स्क्वायर को। यहां पे अपना 3 फॉर्मूला बन गया। आपको ये 3 फॉर्मूला ध्यान रखना है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर होगा किसके बराबर, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, मतलब लंब को और लंब का स्क्वायर को और आधार के स्क्वायर को जोड़ेंगे तब किसका मुकाबला करेगा, तब करेगा कर्ण के स्क्वायर के मुकाबला करेगा, मतलब बराबर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में लिखिए हाँ सर हमें समझ में आ गया। देखिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला आपको देखना है, उनसे पहले कुछ और देख लीजिए। यहाँ पे अब कुछ और बचा हुआ है। तो अपना जो फॉर्मूला था, यहाँ पे जो अपना पाइथागोरस का फॉर्मूला बनेगा, अपना यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, तो यहाँ मैं साफ से लिख रहा हूं। आप कहेंगे कि सर हमने तो बचपन में ये फॉर्मूला याद किया है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बिल्कुल सही, यही तो फॉर्मूला है। ये आपको बस हिंदी में नहीं लिखना है। आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी है ना, तो हिंदी में नहीं करना, आपको हिंदी में नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको, क्योंकि ट्रिक सब बनेगा पूरा का पूरा इंग्लिश पे ट्रिक बनेगा, ठीक है। अभी तो क्या करना आपको, एच स्क्वायर, और इतना लिखने में समय लग जाता है, एच लिखने में समय भी नहीं लगता है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लीजिए ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से केवल h का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर h का वैल्यू निकालेंगे तो पूरा पे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बन गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से एच स्क्वायर का फॉर्मूला, उसके बाद पी स्क्वायर के फॉर्मूला के लिए क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर के फॉर्मूला, मतलब एच स्क्वायर में से किसको घटाना पड़ेगा, बी स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। एच स्क्वायर में से किसको घटाना पड़ेगा, बी स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। फिर देखिए इनसे अगर मैं स्क्वायर हटा दूं, देखिए यहां हमने स्क्वायर हटाया तो पूरा पे क्या चढ़ गया, रूट। उसी तरह पी पर से स्क्वायर हटाऊं तो पूरा में क्या चढ़ जाएगा, पूरा में चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो यहां से फिर एक और फॉर्मूला बन गया अपना, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से अगर मैं पी का सिर्फ फॉर्मूला देखूं, पी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब एक फॉर्मूला से ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला, एक और बनेगा वो इसी से बनेगा। देखिए यहीं पे बनाता हूं,
हमने एच स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल लिया, हमने पी स्क्वायर का निकाल लिया, अब क्या बच गया? आप कहेंगे सर बी स्क्वायर का। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटाएंगे। सबसे बड़ी भुजा क्या है? तो एच है, कर्ण है। तो अगर हमें बी का निकालना है, किसका निकालना है? बी का, तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाना पड़ेगा, मतलब पी का स्क्वायर करके घटाना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहीं से एक और फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो पूरा पे क्या चढ़ जाएगा? पूरा पे चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या ये बात आपको समझ में आया? तो ये जो अपना फॉर्मूला है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, फॉर्मूला है, जिसे आप कह सकते हैं फॉर्मूला। ये पाइथागोरस महोदय ने कहा था कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। आपको खास बात याद रखना है, हमने बहुत कोशिश की आपको समझाने का, और किया भी है, समझाया भी है। अगर एंगल यहां बनेगा, एंगल कहां बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि हमेशा इस तरह है, धरती से लगा हुआ है तो ये बन गया, आधार बन गया, ठीक है, इस पे फोकस नहीं करना है। एंगल अगर यहां बन रहा है तो इसके सामने वाले भुजा को हमेशा बोलना है लंब, परपेंडिकुलर। उसके बाद जहां पे 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज में जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाले भुजा को कर्ण बोलना है, हाइपोटेनियस बोलना है। और एक बच गया, बेस बन गया। हमें बताइए, जल्दी से हमें बताइए, अगर मैं इस प्रकार करता हूं, इस प्रकार करता हूं, अगर कोई आपको इस प्रकार दे दे, ध्यान से देखिए, इस प्रकार आपको कोई समकोण त्रिभुज दे दे, समकोण त्रिभुज आपको इस प्रकार दे दे, इसका नाम ए दे दे, इसका बी दे दे, इसका सी दे दे, आपको कहे कि एंगल यहां पे थीटा बन रहा है, तो सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? आपको सीधा दिमाग में इतना रखना है, एंगल जहां बनेगा उसके सामने वाले भुजा को हमेशा पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर इसे ही लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि सर यहां पे 90 डिग्री बन रहा है तब ना समकोण त्रिभुज है, तो इनके सामने वाली भुजा प्लस में तिरछी ऊंचाई करके रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हाइपोटेनियस होता है, इसे ही कर्ण कहते हैं, इसे ही कर्ण कहते हैं। और एक क्या बच गया? तो आप कहेंगे सर एक आधार बच गया, इसे बेस कहते हैं, बी हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या ये बात आपको समझ में आया? आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब एच स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है तो पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर को जोड़ देंगे। अगर बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा देंगे। फिर बी स्क्वायर का निकालना है तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा देंगे। क्या ये पाइथागोरस का तीनों फॉर्मूला आपको समझ में आया? क्या आप फॉर्मूला फिर से बना सकते हैं? क्या आप फॉर्मूला बना सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, एक मरतबा और देखिए, देखिए यहां से अगर मैं आपको कहूं कि फॉर्मूला बना के दिखाइए, हमें फॉर्मूला बना के दिखाइए, तो आपको क्या करना है? आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको देखना है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो आपको लिखना है एच स्क्वायर बराबर, एक भुजा पी होता है, एक होता है बी, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूला से, बस एक फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बनेगा, उसके बाद ये भी इसी से बनेगा, उससे फिर ये निकाल सकते हैं, उसके बाद ये निकाल सकते हैं, उसके बाद ये निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जो है, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला में जाते हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो एक फॉर्मूला अपना है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये सब ध्यान दीजिए, एक चीज आपको हम बताते हैं, बड़ा ही ध्यान से देखिए। देखिए साइन, एक मिनट ध्यान से देखिए, देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। इसका मतलब होता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या है? कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा है। ये बात आपको याद रखना है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा भी क्या होगा? सॉरी, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा का भी उल्टा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। उसके बाद सुनिए, अब क्या बच गया? अपना टेन बच गया।
तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? तो आप कहेंगे सर कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा। देखिए ये इसका मित्र तो इसका भी मित्र, ये साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का उल्टा भी साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। बस इसी से फॉर्मूला पूरा बनेगा, घबराना नहीं, यही से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, यहां से अपना एक फॉर्मूला बनेगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। क्या बना फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या बना? आप कहेंगे कि सर यहां साइन का उल्टा कॉसेक है, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा इंटू क्या बनेगा? कॉसेक थीटा बराबर 1। क्या बनेगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। और इस फॉर्मूला से अभी मैं दो फॉर्मूला बना के बताऊंगा आपको। हमें बताइए यहां से अगर अपने को साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए, साइन थीटा का फॉर्मूला, तो ये एक तो ऐसे ही रहेगा, ये एक तो ऐसे ही रहेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो साइन थीटा बराबर एक तो ऐसे ही रहेगा, जो गुना में है, साइन थीटा के गुना में कौन है? तो कॉसेक थीटा है, तो यहां पे लिखना है बट्टा के नीचे चले जाएगा कॉसेक थीटा। क्या जाएगा? कॉसेक थीटा। हमें बताइए 2x बराबर अगर 4 होता है, यहां से आप x का वैल्यू निकालते होंगे बचपन में, तो 4 ऐसी रहता होगा, जो गुना में होता है वो बट्टा के नीचे जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। उसी तरह साइन थीटा के गुना में कौन है? तो आप कहेंगे सर कॉसेक थीटा। जब गुना में कॉसेक थीटा है तो बट्टा के नीचे कॉट थोड़ी जाएगा, कॉसेक ही जाएगा ना। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा का फॉर्मूला निकालू तो क्या बनेगा? 1 बट्टा कॉसेक थीटा। क्या बनेगा? 1 बट्टा कॉसेक। अब देखिए साथियों, फिर इससे हमने ये फॉर्मूला बनाया, इससे एक और फॉर्मूला बनेगा। जब साइन के गुना में कॉसेक है तो कॉसेक के गुना में भी साइन है, तो यहां से बनेगा कॉसेक थीटा बराबर 1/1 बट्टा कॉसेक के गुना में कौन है? साइन थीटा, तो बट्टा के नीचे जाएगा साइन थीटा। क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कैसे हमने बनाया? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा। सेम इनसे कितना फॉर्मूला बन गया? तो 3 फॉर्मूला, 1 2 3। उसी तरह इनसे कितना फॉर्मूला बनेगा? इनसे भी 3 फॉर्मूला बनेगा। बड़ा ही ध्यान से देखिए, इनसे भी मैं आपको 3 फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। देखिए क्या बनेगा अपना? तो कॉस, क्या लिखना है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, क्योंकि कॉस का उल्टा कौन है? सेक, सेक का उल्टा कॉस। तो गुना में याद रखना है, गुना में बिल्कुल उल्टा रहेगा तभी एक वाला फॉर्मूला बनता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर मैं यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालूं, अगर मैं यहां से किसका निकालूं? यहां पर से कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालूं, तो एक तो ऐसे ही रहेगा, कॉस के गुना में कौन है? ये गुना का चिन्ह है साथियों, तो सेक थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर जैसी लिखूंगा, एक तो ऐसे ही रहेगा, सेक थीटा जो गुना में है वो बट्टा के नीचे जाएगा, ये आगे जाके बट्टा के नीचे जाएगा, तो यहां पे बनेगा सेक थीटा। सुनिए तो अपना फॉर्मूला क्या बना? कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या बना? कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा। उसके बाद सुनिए, उसके बाद एक और देखिए, इससे हमने ये बनाया, अब इससे मैं एक और फॉर्मूला बनाऊंगा। जैसे कॉस का बना है वैसे ही सेक का बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी से बताइए हमें। बिल्कुल बनेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा। देखिए तो सेक थीटा बराबर अगर मैं लिखूं, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला बनाऊं, एक तो ऐसे ही रहेगा, जब कॉस के गुना में सेक है तो सेक के गुना में भी कॉस होना चाहिए ना? बिल्कुल होगा। तो सेक थीटा बराबर 1 ऐसे ही रहेगा, सेक के गुना में कौन है? तो कॉस है, जो गुना में होता है वो बट्टा के नीचे चले जाता है, तो बट्टा के नीचे जाएगा। ये आपका फॉर्मूला तैयार है, चेक कीजिए। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा। फिर से देखिए हमने इनसे 3 फॉर्मूला बनाया। अपना लास्ट वाला क्या था साथियों? तो लास्ट वाला था टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसका मतलब है कि कॉट थीटा का भी उल्टा टेन और टेन का उल्टा कॉट।
तो अपना फॉर्मूला फिर से क्या बनेगा, एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, बनेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप कहिएगा हाँ सर बिल्कुल बनेगा। सुनिए, अगर मैं टेन थीटा का फॉर्मूला निकालूं, टेन थीटा बराबर 1 तो ऐसे ही रहेगा, टेन थीटा बराबर लिखा 1 ऐसे ही रहेगा। टेन के गुना में कौन है, तो कॉट है, तो कॉट चले जाएगा बट्टा के नीचे। क्या ये फॉर्मूला नहीं बना, बिल्कुल बना। तो टेन का फॉर्मूला हमने बना लिया, अब अपने को किसका बनाना है, कॉट का बनाना है। तो लिखना है कॉट थीटा बराबर, अब इसका फॉर्मूला बनाना है, 1 ऐसे ही रहेगा, बराबर में 1 ऐसे ही रहेगा। कॉट के गुना में कौन है, 10, तो चले जाएगा बट्टा के नीचे। ये अपना फॉर्मूला देखिए। तो यहां पे अपना 9 फॉर्मूला तैयार है। क्या आपको याद करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। केवल आपको इतना ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना। आप कहेंगे कि सर आप क्या बात बोल रहे हैं, आपको याद नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना, आपको याद हो जाएगा। कैसे, हमने आपको क्या कहा, साइन थीटा का उल्टा क्या है, तो कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा का, तो आप कहेंगे सर कॉट थीटा। बस दिमाग में इतना याद रखना है। हमने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, इन्हीं सभी का इस्तेमाल करके तो 9 फॉर्मूला बनाया। अभी आपको बस दिमाग में इतना रखना है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का क्या होगा सेक, और सेक का कॉस, टेन थीटा का उल्टा कॉट। तो ऐसे दिमाग लगाना है कि गुना में साइन और कॉस के साथ, कॉसेक के साथ फॉर्मूला बनेगा, साइन और कॉसेक के साथ फॉर्मूला बनेगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये अपना पहला फॉर्मूला, ये अपना पहला फॉर्मूला। यहां से पहला फॉर्मूला बनेगा साइन और कॉसेक, गुना में क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद साइन थीटा का फॉर्मूला निकालू तो क्या बनेगा, 1 बट्टा कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा का निकालू तो क्या बनेगा, 1 बट्टा साइन थीटा, 1 बट्टा साइन थीटा। तो इनसे हमने कितना फॉर्मूला बनाया, तो इनसे हमने 3 फॉर्मूला बनाया। अब इससे 3 बनाना है। कॉस का उल्टा सेक, तो गुना में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या बनेगा, 1 बनेगा। अगर मैं कॉस का फॉर्मूला निकालू तो 1 बट्टा सेक बनेगा, और सेक का निकालू तो 1 ऐसी रहेगा, गुना में कौन जाएगा, कॉस जाएगा, तो 1 बट्टा कॉस बनेगा। क्या ये आपको समझ में आया। उसी तरह इनसे भी बनेगा 3 फॉर्मूला, टेन और कॉट के रिस्पेक्ट में गुना में। तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या बनेगा, 1 बनेगा। टेन कॉट गुना में रहेगा तो फॉर्मूला 1 बनेगा। ठीक है, यहां से टेन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, 1 बट्टा कॉट थीटा। उसी तरह कॉट थीटा का निकालेंगे तो 1 बट्टा टेन थीटा बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया, क्या ये बात आपको समझ में आया, 1 बट्टा टेन थीटा बनेगा। कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा। क्या ये 9 फॉर्मूला आपके दिमाग में गया, आप कहेंगे हाँ सर मेरे दिमाग में चले गया। फिर आइए आगे देखते हैं। आज का ये वीडियो कब तक बनेगा मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूंगा। अब देखिए अपना अगला फॉर्मूला कहां बनेगा, ध्यान दीजिए। बस आपको इतना फॉर्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, मैं इनसे 4 फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा आपको। बस आपको ये एक फॉर्मूला, इनसे भी 4 फॉर्मूला बनेगा, इनसे भी 4 फॉर्मूला बनेगा। बड़ा ही ध्यान से देखिए। बस आपको दिमाग में इतना रखना है कि जब प्लस में हो और स्क्वायर में हो तो साइन और कॉस फॉर्मूला बनेगा 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे 4 फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, एक मिनट क्या हो गया, क्या बनेगा, यहां से मैं कॉस लिख लेता हूं, 1 मिनट। कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्या बनेगा, 1। अगर मैं इनसे कितना फॉर्मूला निकालना आपने को, 4। अगर मैं यहां से, हमें बताइए आराम से, हमें बताइए, अगर 2x प्लस वाई बराबर में 3 हो, अगर y आपको उस साइड भेजना हो तो 2x बराबर 3 लिखते हैं। अगर y को भेजना हो तब, ठीक है। y प्लस में उस साइड जाने पे माइनस में होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ सर होगा। सेम चीज करना है, बस यही सेम चीज तो करना है आपको, बस यही सेम चीज करना है। सुनिए
सुनिए क्या करना है, यहां साइन स्क्वायर थीटा है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये एक है ना, एक को ऐसे लिखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा किस में है, तो आप कहेंगे सर प्लस में है, तो उधर जाने पे किस में होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो पहला फॉर्मूला अपना तैयार है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला अपना तैयार है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये आपको समझ में आया? हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाला, एक बराबर के पहले से उस साइड है, हमने जैसे का तैसे दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं। साइन स्क्वायर का थीटा का साइन स्क्वायर थीटा 1 मतलब एक जैसे का तैसे दिया। ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ सर। तो ये अपना पहला फॉर्मूला बन गया। इसी से एक फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखिए साथियों, अगर मैं स्क्वायर हटाऊं, हमें बताइए आप 2x स्क्वायर आप इस तरह किए होंगे, x स्क्वायर बराबर 4। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो आगे पूरा संख्या पे 4 है ना, तो 4 पे रूट चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा, आप कहेंगे हाँ सर। इस तरह का बेसिक वाला सवाल तो हमने बना रखा है। सेम चीज अगर मैं यहां से इसके स्क्वायर को हटाना चाहूं तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा लिखना पड़ेगा, स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो आगे पूरा संख्या पे रूट चढ़ा देगा, बिल्कुल चढ़ा देगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपना दूसरा फॉर्मूला भी तैयार है, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सुनिए अब हमने साइन स्क्वायर का फॉर्मूला निकाला, फिर साइन थीटा का फॉर्मूला निकाला, उसी तरह कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला मैं निकालूंगा। तो लिखना है आपको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, सुनिए अब अपने को क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, बराबर लिखा, एक जैसे का तैसे लिखना है। ये साइन स्क्वायर थीटा किस में है, तो कुछ भी चिन्ह नहीं रहेगा, तो प्लस में रहेगा। अगर प्लस में है बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ सर ये सब तो हमें बेसिक चीज पता है कि प्लस में रहेगा उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस में है उस साइड अगर चले गया तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ सर। क्या ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं, लिखूं कॉस थीटा बराबर, अगर स्क्वायर हटाऊं तो आप कहेंगे सर पूरा पे रूट चढ़ जाएगा, बिल्कुल सही, पूरा पे रूट चढ़ा देगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे रूट चढ़ जाएगा। तो अपना 4 फॉर्मूला तैयार है। हमने आपको क्या कहा कि मैं एक फॉर्मूला से आपको 4 फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। क्या आपने सीखा? यदि आप सीखे तो कमेंट में लिखिए हाँ सर हमने सीखा है। तो फॉर्मूला अपना इस प्रकार बना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का केवल चाहिए तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का क्या बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा का क्या बना, केवल स्क्वायर हटने से रूट चढ़ेगा तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जिस तरह हमने इस फॉर्मूले से 4 फॉर्मूला बनाया, उसी तरह इनसे भी हम कितना फॉर्मूला बनाएंगे, 4 फॉर्मूला बनाएंगे। आपको देखते रहना है। तो फॉर्मूला क्या अपना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता, याद रहे, इसमें प्लस में रहेगा, इसमें माइनस में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनसे भी मैं 4 फॉर्मूला आपको बना के अभी बता रहा हूं। सुनिए, यहां से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालूं, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालूं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर देना पड़ेगा, बराबर देना पड़ेगा। साइन देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 ऐसे ही रहेगा, 1 को ऐसे लिखना, ठीक, इतना क्लियर। ये माइनस टेन स्क्वायर है, क्या है, माइनस है। माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर उस साइड में भेज दूं तो किस में होगा, आप कहेंगे सर प्लस में, माइनस में रहेगा, बराबर के उस साइड भेजेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा, बराबर की साइड बुलाना है तो माइनस में हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो सुनिए, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा कोई छेड़छाड़ नहीं, बराबर 1 का बराबर 1, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजूंगा तो प्लस, माइनस से प्लस में,
और टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना पहला फॉर्मूला बन गया। तो पहला फॉर्मूला अपना इस प्रकार है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं स्क्वायर हटाऊंगा यहां से, ये सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है और ये केवल सेक थीटा का फॉर्मूला है। तो रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, स्क्वायर हटाने पे आगे पूरा रूट चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, चढ़ेगा बिल्कुल। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया। तो सेक स्क्वायर और सेक का फॉर्मूला हमने बना लिया। अब अपने को टेन का फॉर्मूला बनाना है। क्या करना है टेन के फॉर्मूला के लिए, हमें बताइए। तो क्या करना है, टेन का फॉर्मूला बनाना है। तो इसी को उस साइड ले चलते हैं। देखिए क्या होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देना। अपने को अभी टेन स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा को हमने जैसे का तैसे लिखा। ये +1 है ना, +1 है ना, इस +1 को अगर मैं इस साइड लाऊं बराबर के इस साइड, तो ये -1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बड़ा ही इत्मीनान से समझिए, सेक स्क्वायर थीटा को हमने जैसे का तैसे लिखा, +1 को हमने इधर ले आया तो -1 हो गया। आप कहेंगे सर बराबर दीजिए, तो बराबर। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर आखिर आपने टेन स्क्वायर थीटा को लिखा क्यों नहीं। सुनिए, अगर मैं इसको उस साइड भेजता तो माइनस माइनस काटना पड़ता कॉमन करके। मैं आपको एकदम आसान तरीका बता रहा हूं, आसान, बिल्कुल आसान, जिनसे आपको समझ में आए। तो सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा लिखा हमने, उसके बाद +1 को इस साइड भेजा, इस साइड बुला लिया तो -1 हो गया। ये -10 स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो +10 स्क्वायर होगा। अब प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा। लीजिए, आप कहेंगे कि सर इससे के बराबर नहीं, सेक थीटा का फॉर्मूला नहीं बना है। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो अपना ये रहा, ये अपना किसका फॉर्मूला बना है, टेन स्क्वायर थीटा का। आप चाहे तो इसे सीधा कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सेम चीज देख नहीं रहे हैं आप, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर -1 सेक स्क्वायर, आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अपना ये किसका फॉर्मूला बना, ये बना टेन स्क्वायर का। ये किसका फॉर्मूला बना, टेन स्क्वायर का। अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा। स्क्वायर हटाने पर आगे रूट चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, चढ़ता। आप कहेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट के अंदर। तो ये अपना चौथा फॉर्मूला, ये अपना पहला फॉर्मूला, ये अपना दूसरा फॉर्मूला, ये अपना तीसरा फॉर्मूला और ये रहा चौथा फॉर्मूला। ये दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। सुनिए, इससे हमने 4 फॉर्मूला बनाया, इससे हमने 4 फॉर्मूला बनाया। अब मैं इससे आपको 4 फॉर्मूला बना के दिखाता हूं, बड़ा ही ध्यान से देखिए। देखिए यहां क्या करना है आपको, यहां क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालने का कोशिश करूं, बताइए, तो एक पहले से बराबर के उस साइड है, हमने दिया, आराम से इत्मीनान से समझिए। सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा बराबर का बराबर 1 का 1 माइनस कॉट स्क्वायर उस साइड गया तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये कैसे बना, तो कॉसेक स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर बराबर 1, बराबर का बराबर दिया, 1 को हमने जैसे का तैसे लिखा, माइनस कॉट स्क्वायर को उस साइड भेजा तो प्लस कॉट स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो यहां पे हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर आगे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो लिखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया कि हमने कैसे फॉर्मूला बनाया। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं किसका बनाऊंगा, कॉट स्क्वायर का बनाऊंगा। किसका बनाऊंगा, कॉट स्क्वायर का। सुनिए देखिए, कॉट स्क्वायर को बनाने के लिए कॉट स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं हम। तो अपना क्या बनेगा, यहां से आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा जैसे का तैसे लिखना है, +1 है, इसको इस साइड बुला लेना है तो -1। क्या इतना क्लियर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का कॉसेक स्क्वायर थीटा, +1 को हमने इस साइड बुला लिया तो -1 बराबर ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को भेजेंगे
तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में होगा, प्लस नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। लीजिए ये अपना अपना किसका फॉर्मूला बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा का। इसे आप सीधा कर लीजिए, कितने विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं सीधा कर दे रहा हूं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या बना, ये फॉर्मूला अपना बना। ठीक, तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या बना, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। स्क्वायर हटा लीजिए, किसका फॉर्मूला मिलेगा, कॉट का बनेगा, कॉट का मिलेगा। तो रूट अंडर सारा का सारा फॉर्मूला पे क्या चढ़ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 पे रूट चढ़ जाएगा। तो ये अपना पहला फॉर्मूला, ये अपना दूसरा फॉर्मूला, ये अपना तीसरा फॉर्मूला और ये अपना चौथा फॉर्मूला। क्या आपने देखा, क्या आपने देखा, हमने एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला, फिर इस फॉर्मूले से 4 फॉर्मूला, फिर इस फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला बनाया। क्या ये फॉर्मूला आपको पूरा डिटेल में समझ में आया? हमने एकदम बारीकी से आपको समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें नहीं समझ में आया, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें और भी डिटेल में बताऊंगा, और भी डिटेल में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने आपको क्या कहा है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। उसके बाद तो ये वाला जो उल्टा वाला फॉर्मूला किस में लगेगा, गुना वाले में। किस में लगेगा, गुना वाले में। जो उल्टा वाला फॉर्मूला है उसको दिमाग के अंदर रखना है कि किस में लगेगा, तो गुना वाले में। ये किस में लग रहा था, तो इसमें लग रहा था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये गुना वाले में लग रहा था। अभी ये अपना पूरक कोण वाला फॉर्मूला आया है। पूरक कोण किसको बोलते हैं पता आपको, अगर दो कोण को मिलाकर के 90 डिग्री पूरा हो रहा है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कोण। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे अगर मैं, सुनिए, अगर आपको 50 डिग्री का पूरक कोण निकालना है, 50 डिग्री का पूरक कोण निकालना है, तो हमने आपको क्या कहा, अगर दो कोण को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूरा हो रहा है तो ये दोनों कोण क्या है, उसके पूरक कोण है। अगर एक कोण 50 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, आप कहेंगे सर 50 में 40 जोड़ेंगे तब तो 90 डिग्री होगा। तो आप इस तरह दिमाग लगा सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला लगाइए, 90 डिग्री में से कौन सा डिग्री आपको पता है, 50 डिग्री ना, तो 50 डिग्री, 90 में से 50 गया तो कितना बचेगा, तो बचेगा 40 डिग्री। तो ये 50-40 अपने आप में क्या है साथियों, तो पूरक है। क्या है, पूरक। अगर दो कोण को मिलाकर के 90 डिग्री पूरा हो रहा है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कोण। यहां पे अब आपको थोड़ा सा याद रखना है, सुनिए, यहां पे आपको याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, डिग्री है, डिग्री मैं लगा देता हूं, क्या है, डिग्री है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिग्री है ये। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन, आराम से सुनिए, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सुनिए, इसमें साइन थीटा किसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होने वाला, उल्टा नहीं है। आपको ये याद नहीं रखना है कि साइन का उल्टा कॉस होता है, नहीं, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस नहीं होता है। देखिए साइन से किस में चेंज होगा, आपको अब क्या याद रखना है वो देखिए। अब आपको बस 3 चीज याद रखना है। आप अगर 3 चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेते हैं तो ये 6 फॉर्मूला को एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन थीटा को हम किस में बदलेंगे, तो हम बदलेंगे कॉस थीटा में। और कॉस थीटा, तीर का निशान दोनों तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब साइन थीटा को किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। उसी तरह जो है, उसी तरह कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। किस में चेंज होगा, तो कॉसेक, इस तरह आपको लिखना है, इस तरह लिखना है, कॉसेक, क्या लिखना है, कॉसेक थीटा किस में चेंज होगा, तो कॉसेक थीटा को हम सेक थीटा में चेंज करेंगे। सेक थीटा को किस में कर सकते हैं, कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया, अपना टेन बच गया, तो टेन थीटा को किस में बदलेंगे, तो कॉट थीटा में, और कॉट थीटा को किस में बदलेंगे, टेन थीटा में। ये उल्टा वाला आपको याद नहीं रखना है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये उल्टा वाला नहीं, ये चेंज करने वाला है। ये पूरा कोण वाला फॉर्मूला है आपको, साइन थीटा चेंज होगा किसमें, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किसमें चेंज होगा, तो साइन थीटा में होगा। किसमें होगा, साइन थीटा में होगा। कॉसेक थीटा किसमें होगा, सेक थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में। टेन थीटा कॉट में, और कॉट किसमें होगा,
कॉट किस में होगा बताइए, तो 10 में होगा। कॉट किस में होगा 10 में होगा। अब आइए फॉर्मूला में देखिए, ये तीन चीज के जैसी आप दिमाग में डाल लेंगे, ये फॉर्मूला आपके लिए कुछ है ही नहीं। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में, तो कॉट किस में चेंज होगा 10 में, सेक किस में होगा कॉसेक में, कॉस किस में होता है साइन में। अब देखिए फॉर्मूला बना अपना साइन, अपना फॉर्मूला बना यहां पे, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस, हमने आपको क्या बोला, साइन किस में चेंज होगा कॉस में, तो कॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। जब ये इसका दोस्त, तो ये भी तो इसका दोस्त होगा। मान लीजिए कि आप हमारे दोस्त हुए तो हम भी आपके दोस्त हुए ना, उसी तरह साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा भी साइन थीटा होगा। सेम चीज, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट, टेन किस में होता है कॉट में, तो कॉट भी किस में होगा 10 में चेंज हो जाएगा। तो अगर 10 को चेंज करेंगे तो कॉट बन जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। उसी तरह कॉट किस में चेंज होगा 10 में, और थीटा की जगह पे थीटा देना है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा 10 थीटा बनेगा। उसी तरह कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा बनेगा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा बनेगा। क्या ये 6 फॉर्मूला आपके दिमाग में गया? आप कहेंगे कि सर इस फॉर्मूला को थोड़ा हमें लिख दीजिए, तो कैसे लिखेंगे? आप इसे 2-3 मरतबा लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको क्या करना है, हमने जितने भी फॉर्मूला लिखाया, जिस तरह हमने फॉर्मूला को निकाला है उसी तरह आप भी निकालिए, 2-3 मरतबा रिवीजन कीजिए। मैं भी विद्यार्थी को पढ़ाता हूं तो उनको मैं कहता हूं कि रिवीजन करो, क्योंकि मैथ रिवीजन का है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? देखिए, तो हमने आपको कहा, हमने ये फॉर्मूला भूल जाइए, ये फॉर्मूला मान लीजिए कि फॉर्मूला आप भूल गए। देखिए आपको याद नहीं, एकदम ब्लैंक, एकदम खाली जो हमने ले लिया, बिल्कुल खाली ले लिया। ठीक, क्या आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? ठीक, देखिए हमने एक खाली पेज ले लिया, और आपको केवल इतना याद रखना है कि साइन थीटा थोड़ा अलग पेज लेते, इसमें उतना साफ नहीं दिख रहा। 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिएगा। देखिए बड़ा ही ध्यान से देखिए साथियों, बड़ा ही ध्यान से देखिए। अगर हमने आपको क्या कहा कि साइन थीटा किस में चेंज होगा, तो साइन थीटा होगा कॉस थीटा में, और सुनिए कॉसेक थीटा किस में होगा, तो किस में होगा सेक थीटा में होगा। टेन किस में होगा, टेन थीटा किस में चेंज होगा कॉट थीटा में। बस इतना याद रखना है। मैं अभी 6 फॉर्मूला आपको निकाल के बता रहा हूं, तो अपना पहला फॉर्मूला इस प्रकार बनेगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री, तो साइन से किस में चेंज होता है कॉस में, और थीटा की जगह पर अगर 45 डिग्री होता तो 45 लेते, बट यहाँ पे थीटा है तो थीटा लेना। ये अपना पहला फॉर्मूला तैयार। इसी से दूसरा बन जाएगा, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनेगा, जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनेगा साइन थीटा। ठीक है, ये क्लियर आपको? फिर देखिए उसके बाद हमने आपको क्या बोला कि कॉसेक किस में होगा, सेक में होगा, तो यहां बनेगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक किस में चेंज होता है? आप कहेंगे सर सेक में, तो सेक दीजिए और थीटा की जगह पे थीटा दीजिए, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। उसी तरह क्या बनेगा, उसी तरह सेक थीटा सेक, इस तरह लिखना है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनेगा, तो बनेगा कॉसेक थीटा। क्या बनेगा? कॉसेक थीटा। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? हमने 4 फॉर्मूला लिख लिया, 2 और लिखना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो 10 का उल्टा, मतलब उल्टा नहीं, 10 किस में चेंज होगा कॉट में, तो लिखना पड़ेगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है कॉट थीटा। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनेगा, तो बनेगा टेन थीटा। क्या ये बात आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से कमेंट में थम्स अप कीजिए कि हाँ सर हमें क्लियर है, ये पूरा फॉर्मूला क्लियर हो गया, ये पूरा फॉर्मूला दिमाग में सेट हो गया। क्या ये फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट हुआ? फिर देखते हैं हम लोग आगे, ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखते हैं, सुनिए, अब यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को देख लीजिए। आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, एक तो टेन थीटा का अलग से,
टेन थीटा बराबर एक कॉट थीटा का। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, सॉरी टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह इस्तेमाल होगा। उसी तरह हमें बताइए टेन का उल्टा क्या। आप कहेंगे सर आप ही ने तो अभी समझाया है कि टेन का उल्टा कॉट, सबसे पहले बताया था गुना वाले में। तो टेन का उल्टा कॉट, जब इसका उल्टा ये होगा तो इस फॉर्मूले का भी उल्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो नीचे वाला जो है कॉस ऊपर चला जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा कॉस थीटा। नीचा वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला क्या होगा, नीचे चले आएगा, तो यहां से बनेगा साइन थीटा। क्या ये दोनों फॉर्मूला आपको दिमाग में गया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। क्या ये आपके मस्तिष्क में गया साथियों, क्या ये आपके मस्तिष्क में गया? आप कहेंगे हाँ। अब एक और फॉर्मूला देखिए बड़ा ही ध्यान से, अब यहां से अपना ये फॉर्मूला बनेगा। अब देखिए मैं कह रहा हूं ना कि कोई फॉर्मूला बचेगा ही नहीं आज। देखिए यहां पे आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर एंगल यहां पे बन रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 6 होते हैं। लिख लीजिए 1 2 3 इस तरह लिख लीजिए, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहला क्या होता है, आप कहेंगे सर हमको इतना तो जानकारी है कि साइन थीटा, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा टेन थीटा। क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा टेन थीटा। उसके बाद क्या बनेगा साथियों, तो बनेगा कॉसेक थीटा। उसके बाद क्या बनेगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया। उसके बाद क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा। उसके बाद बनेगा कॉट थीटा। बस इसका आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बिल्कुल आपने सही सुना, फॉर्मूला याद नहीं रखना। आपको केवल एक ट्रिक मैं बताऊंगा। अभी तो पूरा का पूरा मान सारणी बचा हुआ है, पूरा मान सारणी आपको एक गाना से याद करा दूंगा। ये ट्रिक से और मान सारणी गाना से, गाना ट्रिक बस, कुछ है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, इस तरह प्यारे, इस तरह प्यारे बेटा पप्पू। क्या लिखना है, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। फॉर्मूला क्या बना अपना, सॉरी ट्रिक क्या बना, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। ठीक है, ठीक। और भी बहुत सारा ट्रिक होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा भी से भी आप ये कर सकते हैं। अब सुनिए, पहला वाला फॉर्मूला किसके लिए है, तो पहला वाला फॉर्मूला साइन के लिए। किसके लिए, साइन। दूसरा वाला किसके लिए बना, तो किसके लिए बना, कॉस थीटा के लिए। तीसरा वाला किसके लिए बना, तो टेन के लिए बना। यहां पे आपको लिख लेना, साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। तो P बट्टा H किसके लिए बना, साइन के लिए। साइन थीटा का फॉर्मूला P बट्टा H बना, साइन थीटा का फॉर्मूला P बट्टा H। उसके बाद B बट्टा H किसका बना, कॉस का बना। कॉस का क्या बनेगा, B बट्टा H। B बट्टा H किसका बनेगा, कॉस का बनेगा। P बट्टा B किसका बनेगा, टेन थीटा का। अभी मैं अब प्रश्न लूंगा, इस फॉर्मूला पे प्रश्न आपको बना के दिखाऊंगा मैं। P बट्टा B किसका फॉर्मूला बनेगा, P बट्टा B किसका बनेगा, टेन का। तो P बट्टा B। अब आप कहेंगे सर ट्रिक खत्म हो गया क्या, तीने में खत्म हो गया, तीन को तो बचले है। अरे भैया बचा नहीं, आराम से। हमने आपको क्या कहा कि साइन का उल्टा कॉसेक। जब साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये फॉर्मूला भी पलटेगा कि नहीं पलटेगा, H ऊपर जाएगा, इसमें H बट्टा क्या हो जाएगा, P। तो कॉसेक थीटा बराबर H बट्टा P। देखिए ये P बट्टा H, तो ये H बट्टा P। उसी तरह कॉस क्या था, B बट्टा H था ना, तो कॉस का उल्टा क्या, सेक। तो सेक का क्या बनेगा, H बट्टा B। क्या बनेगा, H बट्टा B बनेगा। टेन का उल्टा क्या, कॉट। टेन का उल्टा क्या, कॉट। तो टेन का P बट्टा B है, इसका बनेगा B बट्टा P। क्या बनेगा, B बट्टा P। क्या ये 6 फॉर्मूला आपको समझ में आया कि हमने कैसे बनाया? आपको मात्र एक ट्रिक याद रखना है, प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। ठीक, तो P बट्टा H साइन के लिए, B बट्टा H कॉस के लिए, P बट्टा B टेन के लिए। साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक का मिल जाएगा, कॉस का उल्टा करेंगे तो कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसका मिल जाएगा, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा और उसका मिल जाएगा। सुनिए
क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? अब देखिए हम लोग ने कुछ प्रश्न लिया। देखिए ये अपना प्रश्न, ये कौन सा प्रश्न हमने इस मर्तबा सेलेक्ट किया है? तो ये जो प्रश्न है ये 2025 में पूछा गया, इसी बार पूछा गया है। ये भी प्रश्न और ये भी प्रश्न, दो प्रश्न सेम प्रश्न आए थे 2025 में। कब पूछा गया ये? तो 2025 में, 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यदि cos a बराबर, थीटा को हटा के क्या कर दिया? 1 कर दिया, कोई घबराने की बात नहीं है। तो cos a बराबर 4/5। सुनिए आराम से, प्रश्न में क्या दिया? cos a बराबर 4/5। हमने आपको क्या कहा साथियों? cos का क्या फॉर्मूला? b/h। तो आप लिखिए आराम से लिखिए b/h लिखिए। मतलब b का मान, समकोण त्रिभुज में b का मान कितना? 4 और h का मान कितना? 5। एक समकोण त्रिभुज बनाइए, बड़ा ही आराम से देखिए। आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, इसका नाम a दे देना है, इसका नाम b, इसका नाम c। यहाँ पे एंगल बना करके कुछ a दे सकते हैं, a लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ a डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। सुनिए, एंगल के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर p, ठीक है, और एंगल के बगल वाले भुजा को b, और ये कभी चेंज नहीं होगा, तिरछी ऊंचाई, हाइपोटेन्यूस। ठीक, सुनिए, cos a बराबर 4/5 प्रश्न में दिया है। cos a का फॉर्मूला क्या होता है? तो b/h होता है, मतलब b का मान 4। b देखिए, b कौन है? ये है, तो b का मान 4, तो b का मान 4 हमने दे दिया। क्या ये आपको समझ में आया? h का मान कितना है? 5, तो h को हटा के 5 लिख लेना। ये भुजा कितना हो गया साथियों? 5। अपने को क्या नहीं पता? p नहीं पता है, p निकालना है। अब देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है साथियों, हमने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है। ये फॉर्मूला देखिए, हमने आपको कहा था कि फॉर्मूला में p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता। बस यही फॉर्मूला में लगाऊंगा। p का वैल्यू निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या बनेगा? p स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? यहाँ पे साथियों फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे आपको इस तरह लिखना है प्रश्न से, इस तरह बढ़िया से थोड़ा कर लेते हैं ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ विद्यार्थी ठीक ठाक है। इस तरह देखिए, cos a बराबर क्या है? तो 4/5। हमने फॉर्मूला बैठाया तो क्या हुआ? फॉर्मूला में क्या था? तो फॉर्मूला में b/h था, ठीक है। यहां से b का मान कितना हो गया? 4, और h का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अपने को p निकालना है, तो इस तरह सूत्र से लिखेंगे, पाइथागोरस के सूत्र से, इस तरह पाइथागोरस से। क्या लिखना है? पाइथागोरस से, ठीक है, इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, पाइथागोरस से। फॉर्मूला क्या बनेगा? तो p स्क्वायर निकालना है, p निकालना है ना, b का मान पता है, b का मान पता है, h का मान पता है, किसका मान निकालना है? p का। तो फॉर्मूला p स्क्वायर बराबर, हमने अभी आपको दिखाया, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। आप कहेंगे हाँ सर, p बराबर, स्क्वायर हटेगा तो आगे क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा, h रूट चढ़ेगा, रूट के अंदर जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ सर, फॉर्मूला p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा। यस या नो? करेक्ट। सुनिए, p बराबर, सुनिए आराम से, h का वैल्यू कितना है? आप कहेंगे सर 5, तो 5 दीजिए, 5 का स्क्वायर। b का कितना है? 1 मिनट, प्लस नहीं, माइनस, सॉरी, क्या है? माइनस। b का देखिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर। हमें बताइए 5 का स्क्वायर कितना? 25, माइनस 4 का स्क्वायर कितना? 16। अब मैं p का मान अगर यहां से निकालू, p बराबर, तो 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 9, और p का मान जैसे निकालूंगा, 9 का वर्गमूल करूंगा तो 3 बनेगा। p का मान जो मुझे नहीं पता था वो अब पता चल गया, 3 होगा। अब सब चीज का मान पता चल गया, अपने को क्या निकालना है? cot a निकालना है। तो आप इस तरह लिखना है, cot a बराबर, सबसे पहले फॉर्मूला दीजिए, cot a का फॉर्मूला चेक कीजिए। cot a का फॉर्मूला क्या है? b/p। cot a का फॉर्मूला क्या है? cot थीटा की जगह पे a कर सकते हैं। cot a का फॉर्मूला b/p। क्या करना है? b/p। तो यहां पे लिखना है b/p। क्या लिखना है? b/p। cot a बराबर b/p। सुनिए आराम से, b का मान कितना है? 4, तो 4 देना, बट्टा p का मान कितना है? 3। ये आपका आंसर रहा, मतलब cot a का मान होगा 4/3। अब किसका निकालना है? cosec का निकालना है, तो लिखना है cosec a बराबर, पहले फॉर्मूला चिपकाइए। cosec देखिए, cosec का फॉर्मूला क्या होता है? h/p। तो h/p फॉर्मूला देना है, क्या देना है? h/p। h का वैल्यू कितना है? 5, और p का चेक कीजिए तो p का 3 है। ये आपका आंसर रहा। क्या ये
आपको समझ में आया? ये 2025 में पूछा गया है। आप कहेंगे हाँ सर, आपने जो फॉर्मूला बताया, हमने आपको ये भी फॉर्मूला बताया है, हमने आपको ये भी फॉर्मूला बताया, क्या ये फॉर्मूला का यूज नहीं हो रहा है? क्या इस प्रकार सवाल नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो ये अपना पहला प्रश्न था। एक और प्रश्न मैं लेके आया हूं, बड़ा ही ध्यान से देखिए। टेन थीटा बराबर 5, क्या दिया है? टेन थीटा बराबर 5। फिर से आपको सेम उसी तरह लिखना है, टेन थीटा बराबर 5, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा दो। क्या आप कहेंगे? हाँ सर। आप कहेंगे हाँ सर, ठीक। आप क्या कहेंगे? हाँ सर। सुनिए, अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला चेक कीजिए जल्दी से। टेन, तो टेन का फॉर्मूला होता है P बट्टा बी। क्या होता है? P बट्टा बी। क्या लिखना है आपको? टेन का फॉर्मूला P बट्टा बी। क्या हो जाएगा? बराबर में देना है P बट्टा बी। यहां से P का मान कितना हो गया? P का मान 5, तो P बराबर 5 और B बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P बराबर 5 और B बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अपने को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। वो भी कौन सा त्रिभुज? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे एंगल ए बनेगा, ठीक। इसको ए, इसको बी, इसको सी। एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ठीक। सुनिए, P का मान 5 है, B का मान 1, ठीक। अब अपने को क्या निकालना है साथियों? तो अपने को निकालना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालना है, कर्ण निकालना है। तो इस तरह लिखेंगे सूत्र से। किसके सूत्र से? तो पाइथागोरस के महोदय के सूत्र से। सूत्र से h का निकालना है, तो h स्क्वायर बराबर, ये h निकालना हमें, तो h स्क्वायर। हमने आपको क्या कहा था? p का स्क्वायर और b के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो आगे रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? बिल्कुल चढ़ेगा। क्या बनेगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। रूट ऐसे ही रहेगा, रूट ऐसे ही रहेगा। p का मान चेक कीजिए कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, प्लस b का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सुनिए, यहां से 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 25 1 कितना होगा? तो 26। रूट के अंदर ही फिलहाल अभी आप रहने दीजिए। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, मैं थोड़ा निकालने का प्रयास करता हूं। 26 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो क्या होगा? 2 और 13 होगा, मतलब ये नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। रूट 26 ही रहेगा, ठीक। रूट 26 किसका मान आ गया? h का मान निकल गया। h का मान निकल गया रूट 26। क्या निकल गया? 26। अब अपने को किसका मान चाहिए? तो निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला चेक कीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला P बट्टा H। क्या होता है? साइन का फॉर्मूला P बट्टा H होता है। कॉस का क्या होता है? तो कॉस का फॉर्मूला क्या था? कॉस का चेक कीजिए। कॉस का होता है B बट्टा H। कॉस का क्या होता है? कॉस का B बट्टा H होता है ना? बिल्कुल। साइन थीटा का P बट्टा H, कॉस थीटा का B बट्टा H। P का मान कितना है? 5, तो 5 दीजिए, बट्टा H का मान चेक कीजिए रूट 26, तो देना है रूट 26, प्लस B का मान चेक कीजिए 1 और H का मान चेक कीजिए, तो क्या बनेगा? रूट 26। बट्टा पर का क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। दो गो अगर सेम हो ना बट्टा के नीचे, तो ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। तो 5 1 क्या बनेगा? 6 बट्टा 2 गो रूट 26 में से 1 रूट 26 को लिख लेना है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सवाल में कह रहा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकाले, 6 बट्टा रूट 26 ये इसका मान हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग क्या निकालेंगे? तो मान सारणी। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को एक ट्रिक की सहायता से सीखेंगे। किसकी सहायता से साथियों? ट्रिक की सहायता से। बड़ा ही ध्यान से देखिए। देखिए अपना जो सॉन्ग है ना साथियों, ये एक सॉन्ग है, ये है लड्डू आधा आधे पर रूट 3/2 और 1। जी हाँ बिल्कुल सही। एक मर्तबा आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, लड्डू आधा आधे पर रूट 3/2 और 1। बस एक ही ये सॉन्ग आपको याद रखना पड़ेगा, लड्डू आधा आधे पर रूट 3/2 और 1। देखिए अब मैं क्या करता हूं, देखिए ये पूरा का पूरा मान सारणी को भरने के लिए केवल अपने को साइन थीटा का मान जैसे ही पता चल जाएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मैं पूरा का पूरा मान सारणी साइन थीटा के
इस्तेमाल से पूरा का पूरा निकाल लूंगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। देखिए सबसे पहले यहां समझिए, लड्डू, लड्डू ट्रिक है, तो लड्डू मीन्स 0, आधा को गणित में 1/2 बोलते हैं, और आधे पर रूट, आधे पर रूट, आधा को 1/2 बोलते हैं, इस पर रूट मतलब रूट चढ़ा देना। 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 बन जाएगा, और 2 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा तो रूट 2 बन जाएगा। तो यहां से हमने लिखा आधे पर रूट मतलब 1/√2, उसके बाद है √3/2 और 1। आप कहेंगे सर इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को भरने के लिए क्या ये एक सॉन्ग काफी रहेगा? बिल्कुल मेरे साथियों, बिल्कुल काफी रहेगा। सुनिए, इस सॉन्ग का इस्तेमाल करके मैं साइन थीटा का मान निकालूंगा। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद मैं कैसे निकालूंगा, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा आप। साइन 0 डिग्री के मान के लिए यहां से अपना गाना था लड्डू, लड्डू मींस 0, तो साइन 0 हो जाएगा 0। साइन 30 डिग्री का मान के लिए क्या होगा, 1/2, क्या बनेगा 1/2। साइन 45 डिग्री के लिए मान के लिए क्या बनेगा, 1/√2, 1/√2। साइन 60 डिग्री के मान के लिए क्या है, √3/2, क्या मान है, √3/2। साइन 90 डिग्री के लिए क्या है, 1 है। अब बड़ा ही आराम से सुनिए, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये साइन थीटा के मान से सभी का सभी मान पूरी तरह पूर्ण हो जाएगा। ध्यान से देखिए अब क्या होगा, बड़ा ही ध्यान से देखना आपको। साइन का जो 0 डिग्री का मान है वो कॉस में 90 डिग्री का मान होता है। सुनिए, साइन 0 0 था तो कॉस 90 में 0 होगा। अब सुनिए, जो साइन में 90 डिग्री का मान था 1, वो कॉस में 0 डिग्री का बनेगा, कॉस 0 1। सुनिए, अब जो साइन 30 डिग्री का मान है ना, वो कॉस में क्या बनेगा, 60 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 था, तो ये कॉस में क्या बनेगा, कॉस में 60 डिग्री का मान बनेगा 1/2। अब सुनिए, साइन 60 डिग्री का मान जो था वो तब इसमें बन जाएगा, 30 में बन जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा, क्या बनेगा, √3 मतलब √3/2। और एक चीज आपको याद रखना है, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री बिल्कुल सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। साइन 45 भी 1/√2 है और कॉस 45 भी 1/√2 ही होगा। एक मर्तबा और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हमने गाना का इस्तेमाल करके साइन थीटा का सभी मान को भर लिया। 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1 अब बड़ा ही आसान से देखिए, साइन से अब क्या निकालना है अपने को, कॉस निकालना है। तो इसका 90 डिग्री का मान किस में चले जाएगा, कॉस 0 में। देखिए एकदम उल्टा, इसका मान यहां से यहां चले आया, इसका 0 वाला कॉस में 90 चले आया। देखिए क्या आप देखे, यहां से यहां बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसका यहां से यहां चेंज बन गया। इसका जो 30 डिग्री का मान है वो कॉस में 60 में आ जाएगा, साइन का जो 60 है वो कॉस में 30 डिग्री का आ जाएगा, लेकिन 45 डिग्री के मान में कोई बदलाव नहीं होगा। साइन 45 भी 1/√2, ये अपने मस्तिष्क में सेट करना है आपको। कॉस 45 भी क्या बनेगा, 1/√2। एक फॉर्मूला बनता है साथियों, बड़ा ही ध्यान से देखिए, आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। अगर टेन का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा में कॉस थीटा के मान से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तब मैं क्या करूंगा, बड़ा ही ध्यान से देखिए, टेन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा में कॉस थीटा, साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भाग देना पड़ेगा। तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर 1/2, सुनिए 1/2 इस तरह। एक मिनट मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए साइन का वैल्यू क्या है, 0, बट्टा लगाइए, और कॉस का क्या था, 1 था। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 0 में 1 से भाग करूं तो 0 बनेगा, इसलिए हमने टेन 0 का मान 0 दिया है। बड़ा ही ध्यान से देखिए, अब क्या करना आपने को, ध्यान दीजिए। 1/2 किसका मान है, आप कहेंगे सर साइन थीटा का मान है, बट्टा लगाना है। कॉस थीटा का मान क्या है, √3 क्या है, √3
क्या है, 2 है। ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा साथियों और 1/√3 बचेगा। तो 1/√3 किसका मान आ गया, तो tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आ गया। क्या ये आपको समझ में आया कैसे आया? फिर देखिए, फिर 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2 बट्टा लगाना है। फिर कॉस का क्या मान है 45 डिग्री का, तो 1/√2। देखिए √2 से √2 खत्म, 1/2 क्या बना, 1 ही बनेगा। मतलब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा। ध्यान से देखिए, उसके बाद हमें बताइए अब किसका निकालना है, तो आप कहेंगे सर tan 60 डिग्री का मान निकालिए। तो tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए भी वही करना पड़ेगा, √3/2 बट्टा लगाना है और 1/2 लगाना है। ये 2 से ये 2 खत्म, √3 के बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो √3 बचेगा। क्या बनेगा, √3 बचेगा। क्या बचा, √3। तो अपना tan 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान क्या आया, तो आप कहेंगे सर √3। अब अपने को किसका मान निकालना है, tan 90 डिग्री का मान। तो 1 में 0 से भाग लगाने पे इंफिनिटी बनता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। 0 में 1 से भाग लगाने पे क्या बनता है, 0। लेकिन 1 में किसी संख्या में 0 से भाग लगाने पे इंफिनिटी बन जाता है। तो tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा इंफिनिटी, दैट मीन्स अपरिभाषित, अनंत। अब सुनिए, अब आप कहेंगे कि सर हमने तो साइन, कॉस और टेन थीटा का मान निकाल लिया है, सर कॉसेक, सेक और कॉट के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। बस इसके मान को पलट देना है, बड़ा ही आसानी से आप समझिए। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अब अपने को कॉसेक का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 0 का उल्टा करूंगा तो इंफिनिटी बनता है। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर 0 का उल्टा इंफिनिटी कैसे, सर हमें थोड़ा समझाइए। सुनिए, 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, बिल्कुल अभी 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसका उल्टा मतलब 1 ऊपर जाएगा 0 नीचा। किसी संख्या में 0 से भाग लगाने पे इंफिनिटी बनता है कि नहीं बनता है? आप कहेंगे हाँ सर अब हमको समझ में आया। तो देखिए, साइन का जो 0 डिग्री का मान है वो 0, तो इसका जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, तो 0 का उल्टा इंफिनिटी। आपको एक चीज दिमाग के अंदर सेट कर लेना है, 0 का उल्टा इंफिनिटी और इंफिनिटी का उल्टा 0। 0 का उल्टा क्या होगा, इंफिनिटी, इंफिनिटी का उल्टा 0। सुनिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 का उल्टाएंगे तो क्या होगा, 2 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 2 अब 1 नीचे आएगा, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो केवल आपको क्या देना है, 2 देना है। सुनिए, अब इसको पलटाएंगे, √2 ऊपर जाएगा तो √2 मान हो जाएगा। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान √2। देखिए 2 ऊपर चले जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, √3 क्या होगा, √3 नीचे चले आएगा। कितना आसानी से बन रहा है ना। देखिए 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, याद रखिएगा आप। तो हमने साइन थीटा के मान को उलट करके कॉसेक थीटा का मान निकाल लिया। अब हमें बताइए कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा का जो मान है उसको पलट करके हम किसका मान निकालेंगे, सेक थीटा का मान निकालेंगे। साथियों ध्यान दीजिए, 1 का उल्टा अभी हमने बताया 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसको अगर मैं उल्टा करूं तो 2 ऊपर जाएगा और √3 क्या होगा, नीचे चले आएगा। इसका उल्टा करूं तो √2 क्या होगा, ऊपर जाएगा, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता है, 2 ऊपर चले जाएगा, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है। 0 का उल्टा आप कहेंगे सर अभी आपने ही बताया इंफिनिटी, बिल्कुल सही, 0 का उल्टा इंफिनिटी, इंफिनिटी का उल्टा 0, याद रखना है। अब टेन थीटा, ध्यान से देखिए, टेन का उल्टा क्या बनेगा, कॉट बनेगा। तो अब टेन का उल्टा क्या बनेगा, कॉट। तो 0 का उल्टा आप सीधा बोलिए इंफिनिटी, √3 को उल्टाएंगे तो क्या बनेगा, 1/√3 का उल्टा तो √3 बनेगा, √3 ऊपर में जाएगा, 1 बट्टा के नीचे, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, आप डाल भी सकते हैं हटा भी सकते हैं। 1 का उल्टा 1 बनेगा। उसके बाद देखिए √3 का उल्टा, इसमें ध्यान से देना पड़ेगा, √3 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, अब उल्टाना है तो 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे, ऊपर में 1 हो तो उसका वैल्यू होता है, याद रहे, तो 1/√3। साथियों अब बताइए इंफिनिटी का उल्टा 0,
लीजिए, ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपना कंप्लीट हो चुका है। हमें उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कोई और ट्रिक और कोई प्रश्न के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।